Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain your SS textbook semester 2 chapter 4 part 2. इसका पार्ट 1 जो है हम लोगों ने पहले लेक्चर में जो है आपको समझाया था, जो आप लोगों को मैं फिर से एक बार, जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं उसको इसमें से जो है सीखने को मिलेगा। तो मैं छोटे से आप लोगों को जो है एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या समझाया था कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कब और कहाँ पे हुई थी, किसने इस साम्राज्य की स्थापना की थी, और उसके बाद हम लोगों ने 3 जनरेशन के बारे में जाना था। पहला जो बाबर जो थे वो इस मुग़ल डायनेस्टी के जो थे वो स्थापित किए थे, मतलब इसके जो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना उनके हाथों से उनके समय में किया गया था। दूसरी बार उनके लड़के बाबर के जाने के बाद उनके राज्य को संभाला, और उसके बाद जो है उनके लड़के अकबर इस साम्राज्य को चलाने लगे। तो ये 3 पीढ़ी के बारे में हम लोगों ने जाना था। अब इसके अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, सोशल सिस्टम कैसे थे, इसके बारे में इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेसन्स ऑफ मुगल्स विथ उमर रूलर्स। व्हेन हुमायून हैड एक्सेप्ट इवन द हिंदू रूलर्स गेव हिम शेल्टर। जब हुमायून जल से निकले तो हिंदू जितने भी रूलर्स थे उनको जगह दिया अपने पास। देयरफॉर देयर कल्चर वाज रिफ्लेक्टेड इन द अपब्रिंगिंग ऑफ अकबर। इसीलिए जो उसके कल्चर थे, हिंदू के थोड़े कल्चर भी जो है अकबर के अंदर देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो बचपन से वो कल्चर देखते देखते बड़ा हुआ था। ही टुक द हेल्प ऑफ हिंदू रूलर्स व्हेन ही असेंड द थ्रोन। जब वो हिंदू रूलर के मदद से उसको जो है राज्य में बिठाया गया, ही न्यू दैट ही वुड नॉट बी एबल टू रूल इन इंडिया इफ़ ही इग्नोर द राजपूत रूल्स। वो ये जान गए थे कि अगर उसको इंडिया में रूल्स अपना उसमें साबलम मतलब उसमें खड़ा होना है तो वो राजपूत रूल्स को इग्नोर नहीं कर सकते। देयरफॉर ही मेंटेन गुड रिलेशन विद द राजपूत रूलर्स एंड ऑन देयर कॉन्फिडेंस। इस वजह से जो है वो अच्छे रिलेशन राजपूत रूलर्स के साथ रखते थे और उनके आत्मविश्वास के ऊपर। द रूलर्स, उनके आत्मविश्वास जो थे वो भी उन्होंने जीता था अकबर ने। द रूलर्स हु डिड नॉट एक्सेप्ट हिज ऑथोरिटी हैड टू फेस हिम। लेकिन जो रूलर्स थे, राजपूत रूलर्स, वो इसकी ऑथोरिटी को, अकबर की ऑथोरिटी को उन्होंने नकार दिया। द रूलर्स ऑफ सिसोदियास राजपूत डिड नॉट एक्सप्रेस हिज रूल एंड हैड मैनी कन्फर्मेशन विथ हिम। जो सिसोदिया राजपूत थे उन्होंने उनके जो रूल्स थे वो एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही उसके साथ कोई कन्फर्मेशन किया कि मैं तुम्हारे रूल्स जो है वो मानूंगा। ट्रेडिशन ऑफ इनहेरिटेंस। द किंग वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द सक्सेसर ऑफ द किंगडम एंड इट वुड यूजुअली बी द ओल्डेस्ट सन। जो राजा होते हैं उसकी ये जिम्मेदारी होती है, जब वो कोई भी राज्य से वो राजा नहीं होते, उसके जो राज्य होते हैं उसमें उसके जो यूजुअली उसके जो सन हैं, बड़े लड़के को जो है बिठाया जाता है। ड्यूरिंग द मुगल रूल के दौरान, मतलब मुगल शासन के काल में, ऑल द सन्स वुड गेट एन इक्वल शेयर ऑफ द एम्पायर। मुगल शासन काल में ऐसा नहीं था। मुगल शासन काल में सब जितने भी लड़के थे सबका समान अधिकार था उस राज्य में। दिस काइंड ऑफ रिचुअली वॉज इम्प्लेंटेड ड्यूरिंग हुमायून्स रीजन। इस तरह के जो है दयालु ह्यूमन जो हुमायूं है उसने कर गए थे अपने राज्यकाल में। आफ्टर दैट, उसके बाद रूलर्स कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट ईच अदर ऑफ द थ्रोन। उसके बाद जो रूलर्स थे उसके खिलाफ जो है वो जाते थे और अपने जगह लेते थे। ब्रदर्स वुड इक्वल विथ वन अनदर ऑफ द थ्रोन एंड हुएवर असेंड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। एक के बाद दूसरे भाई को उस राज्य के गद्दी का अधिकार मिलता था और उसके बाद जो है वो दिल्ली में जाके बैठते थे। थिंक, शुड द एम्पायर अपॉइंट द ओल्डेस्ट सन एंड द रूलर डिवाइड द एम्पायरिंग अमंग द ब्रदर्स इक्वली। सब जगह जो होता है राज्य में
बड़े लड़के को ही राजा किया जाता है, लेकिन यहाँ पे अलग नियम था, यहाँ पे सब भाइयों के समान अधिकार थे। और शुड सम अदर अरेंजमेंट बी मेड, और उसके साथ साथ कुछ अलग भी इंतजाम किया था। एक्सप्रेस योर व्यूज़, सिस्टम कैसे थे। ये अकबर का दरबार है, देखो अकबर का कोर्ट है जहाँ पे एक फ़ोटो दिया गया है 4.7 में। द सूबेदारी सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। सूबेदारी सिस्टम जो है, सूबेदारी प्रथा जो है, ये मुगल साम्राज्य के दौरान ही चालू किया गया था। अकबर डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 50 सेक्शंस। अकबर ने 15 सेक्शन में अपने राज्य को जो है वो डिवाइडेड किए थे। ईच सेक्शन वॉज नोन एज द सूबा ऑफ प्रोविंस। एक एक सेक्शन जो थे वो सूबा और प्रोविंस के नाम से जाने जाते थे। द सब सेक्शन ऑफ सूबा वॉज कॉल्ड गवर्नमेंट एंड द सब सेक्शन ऑफ गवर्नमेंट वॉज नोन एज प्रगना। जो सब सेक्शन था सूबा का उसको गवर्नमेंट के नाम से, और जो गवर्नमेंट का सेक्शन था वो प्रगना के नाम से जाने जाते थे। द हेड ऑफ ईच प्रगना वॉज कॉल्ड अमीर। वो उसमें वो प्रगना में जो हेड होते थे, जो मेन होते थे, उसको अमीर कह के बुलाते थे। वो क्या करते थे, वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू स्टैम्प जो है वो कलेक्ट करते थे। देयर वेर ग्राम पंचायत इन विलेज एंड द हेड वॉज नोन एज पटेल। ग्राम पंचायत जो थे गांव में, उसके जो हेड थे, जो मुखिया थे, वो पटेल के नाम से जाने जाते थे, चौधरी, मुकादम एट्सेट्रा। दस ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय काल में वेरियस एग्जीक्यूटिव्स वेर अपॉइंटेड। बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स जो थे उसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, नियुक्त किया गया था। थिंक मेंशन द ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूली अरेंज फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द विलेज एडमिनिस्ट्रेटर। ड्यूरिंग अकबर्स रीजन, अकबर के राज्यकाल में पिलग्रिम टैक्स वॉज नॉट लिव्ड। जो पिलग्रिम टैक्स थे वो जो थे वो नहीं दिया जाता था। दस देयर वुड बी ह्यूज क्राउड्स इन द पिलग्रिम सेंटर। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पिलग्रिम सेंटर में जो होता है भीड़ होता था। अकबर वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट टॉलरेंट एंड बेनेवोलेंट किंग अमॉन्ग द मुगल रूलर्स। अकबर जो है एक ऐसा रूलर्स थे जिसने बहुत सारे अत्याचार को सहन किया है। मुगल रूलर्स में सबसे ज़्यादा वो अच्छे रूलर्स थे। ही रेगुलरली ऑर्गेनाइज रिलीजियस मीट इन द प्रेयर हॉल सिकड़ी। उन्होंने एक ऐसा हॉल बनाया था जहाँ पे धर्म के लोग आके वहाँ पे जो है प्रेयर करते थे और वहाँ पे मिलते थे और अपने अपने जो बात है वो व्यक्त करते थे, एक्सप्लेन करते थे। उसको सिकड़ी कहा जाता था, जो हम लोग फतेहपुर सिकड़ी के नाम से जानते हैं। इट वॉज कॉल्ड अ डिस्कशन हॉल एज रिलीजियस मैटर्स वर डिस्कस देयर। उसको जो है उसमें सब बात का चर्चा होता था, इसलिए वो जो हॉल है हर विषय में रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल रिलीजन्स अटेंड द मीटिंग। उस समय हर धर्म के जो लोग थे बाहर से आते थे, उस मीटिंग में वहाँ पे मिलते थे, उनके वहाँ पे मीटिंग होती थी। द रॉयल कोर्ट वॉज अपॉइंटेड बाय स्कॉलर्स। रॉयल दरबार बनाया जाता था जो स्कॉलर्स थे उसके लिए। स्कॉलर्स यानी साहित्यिक। द 9 ऑफ अकबर कोर्ट वेर टोडरमल। 9 रत्न थे अकबर के दरबार में। कौन से? टोडरमल द रेवेन्यू मिनिस्टर, मान सिंह द लीडर ऑफ दक्ष आर्मी, अबुल फजल द हिस्टोरियन एंड द राइटर ऑफ आइन अकबरी एंड अकबरनामा, तानसेन द फेमस सिंगर, मुल्ला दो प्याजा द क्लेवर एंड जॉली कोटियर, महेश दास बीरबल द क्विक राइटर कोटियर एंड ट्रिकस्टर, हमम द फेमस वैद्य फिजिशियन, फैजी द रिनोइड पोएट एंड अब्दुल रहीम द हिंदी वर्सेस राइटर। तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, अलग अलग 9 साहित्यिक थे। कौन किस विषय पारदर्शी थे यहाँ पे उसका एक्सप्लेन किया गया है, सबके नाम। अब थिंग्स टू नो। दीवान, हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट बक्सी
विजिलेंस ऑफिसर ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। सरदा, विजिलेंस ऑफिसर हु लुक्स आफ्टर रिलीजियस डोनेशंस, चैरिटेबल फूड एट्सेट्रा। जज, काजी जो थे वो जज थे। फौजदार, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कोतवाल, द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु लुक्स आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर। तो दीवान जो थे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखते थे, हिसाब किताब देखते थे। जो बख्शी थे वो विजिलेंस ऑफिसर थे, वो फाइनेंस जो डिपार्टमेंट थे, आर्थिक स्थिति वो सब कुछ देखते थे। सदरा जो विलेज ऑफिसर थे वो हर रिलीजियस, हर धर्म के डोनेशन वो सब कुछ करते थे। चैरिटेबल, मतलब चैरिटेबल के जितने भी काम हो, फूड्स कहीं पे भी मतलब बांटना हो, ये सब कुछ। काजी जो जज, जो फैसला करते थे। फौजदार यानी गवर्नमेंट का एक आदमी जो मेन होता था। कोतवाल वो जो है आइन के हिसाब से सबको ऊपर नज़र रखता था। मेरी बाहर, कंट्रोल द टैक्स, कलेक्ट पोर्ट्स, ऑक्ट्रोल एंड बोर्ड्स। ये जो थे ये सब उगरानी में जाते थे, टैक्स कलेक्ट करना, पोर्ट्स, ऑक्ट्रोल करना, बोर्ड्स, ये सब कुछ। सेनापति जो थे द लीडर ऑफ रॉयल आर्मी, ये जो थे रॉयल आर्मी से बिलोंग करते। द हेड वॉज यूजुअली द किंग हिमसेल्फ। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रिफॉर्म्स मेड बाय शेरशाह। शेरशाह ने कैसे रिफॉर्म्स वो उनके द्वारा दिया गया था वो हम देखेंगे। शेरशाह रूल्ड ओवर दिल्ली फॉर 5 years। शेरशाह जो थे 5 साल दिल्ली में अपना राज्य जो है वो चलाए थे। ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी रिफॉर्म्स ड्यूरिंग दिस शॉर्ट स्पैन एंड इज देयरफॉर बेटर नोन एज रिफॉर्मर एंड वॉरियर। उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स को जो है वो वॉरियर के हिसाब से जो जाने जाते थे हम लोगों को पहचान करवाया है। विथ टोडरमल्स हेल्प ही प्रिपेयर्ड अ टेबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लैंड एंड प्रोडक्शन। टोडरमल जो है वो मदद करते थे, एक टेबल प्रिपेयर करते थे रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए जो अलग अलग ज़मीन का और प्रोडक्शन का होता था, उत्पादन का। अकबर फॉलोड द सेम मेथड ऑफ फर्दर रेवेन्यू कलेक्शन। अकबर भी वैसे ही जो रूल्स है वो फॉलो करते थे। ही रिमूव्ड द टोल बूथ्स सो दैट देयर कुड बी फ्री ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। उन्होंने जो है टोल बूथ्स उठा दिया था ताकि जो माल के आवक जावक है, जो ट्रांसपोर्ट है, उसमें पैसा ना देना पड़े, टैक्स ना दे। ही कंस्ट्रक्टेड रोड्स टू इंक्रीज ट्रेड एंड द कन्वीनियंस ऑफ प्रेसिडेंटिनर्स एमोंग द फेमस रोड्स वेयर कंस्ट्रक्टेड बिटवीन। उन्होंने ऐसे बहुत सारे रोड बनाए थे जो कि ना ट्रेड के हिसाब से जो होता है उसकी बहुत ही बढ़ोतरी हुई थी, और फेमस रोड भी उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, जैसे आगरा और बढ़नपुर के बीच में, आगरा और मारवाड़ के बीच में, लाहौर एंड मुलान के बीच में, ये सब रोड उन्होंने नए से कंस्ट्रक्शन किया था। ही ऑल्सो प्लांटेड ट्रीज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रोड एंड कंस्ट्रक्टेड रेस्ट हाउस। उन्होंने रास्ते के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ लगा दिए थे ताकि, और उसमें कंस्ट्रक्ट बनाए थे, मतलब उसमें एक स्ट्रक्चर बनाए थे रेस्ट हाउस करके, जहाँ पे उसके जो प्रजा है आते जाते वहाँ पे वो विश्राम ले सकें। ही हैड सेट अप मिंट हाउस टू मिंट सिल्वर कॉइन्स यूनिफॉर्म इन वेट। उन्होंने मिंट हाउस बनाए थे जिसमें मिंट सिल्वर कॉइन्स लगे थे, यूनिफॉर्म वो बहुत ही भारी था। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ एन आर्मी एंड देयरफॉर स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड द आर्मी नॉट हैरेसेस विलेजर्स, डिस्ट्रॉय क्रॉप्स व्हाइल मार्चिंग। जब वो लोग मार्च करें, जब वो सेना ने मार्च करते हुए वहाँ से जाए तो गांव के जितने भी फसल है वो खराब नहीं होना चाहिए। वो अपने रूल्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा जो थे स्ट्रिक्ट थे, और वो रूल्स बहुत फॉलो करते थे। आर्मी के रूल जैसे वो अपने रूल्स को फॉलो करते थे। कोतवाल्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेस्टिंग क्रिमिनल्स। कोतवाल की जिम्मेदारी होता था कि वो क्रिमिनल्स यानी जो चोर उचक्के उसको पकड़ें इस समय काल में। शेरशाह वॉज हिमसेल्फ वेरी एक्टिव एंड मोटिवेटेड अदर्स टू बाई कीपिंग देम बिजी एट वर्क। शेरशाह भी बहुत ही एक्टिव और दूसरों को ज्ञान प्रदान करने वाला एक इंसान थे, और वो भी बहुत अपने काम में बिजी रहता। व्हाट पॉलिसी अडॉप्टेड प्रेजेंट इज कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, विजिट ग्राम पंचायत, तालुका मामलादार ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट रोड ऑफिस, नोट डाउन द फंक्शंस प्रोमोटेड परफॉर्म बाय देम। ये नोट आपको लिख के मुझे होमवर्क में बताना है। आपको जो लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों का शॉर्ट नोट्स दिया था
और साथ साथ मैंने जो हार्डवर्क दिए थे सब बाकी है। तो आज आपको जो है मुझे वो होमवर्क भी, लास्ट डे का होमवर्क भी, यही लेसन का और आज का होमवर्क भी मुझे करके बताना है आपको इस प्रोजेक्ट के साथ, और इसके साथ साथ और 25 हार्डवर्क्स आपको करने हैं, वरना मेरे दूसरे लेक्चर आपके ऊपर नहीं जाएगा। एसएस का लेक्चर मैं लूँगी नहीं जब तक आप लोगों का वर्क नहीं आएगा। तो कल संडे है, कल तक सबके वर्क मुझे कंप्लीट हो जाने चाहिए। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे